Hello everyone, and welcome to episode 3 of the Front 3 podcast. आज काफी बड़ा दिन है in the history of Front 3. It's something that we've never done before. For the absolute first time, we have our first guest on the podcast, the one and only Yash Arora. थैंक यू कृष्णा अरोरा भाई बट हाँ मैं आई थिंक काफी मतलब आई थिंक पहली बार मैं किसी पैनल में बैठा हूँ यहाँ पे तीनों बंदे दिल्ली के हूँ यहाँ पे चारों दिल्ली के हैं आई डोंट वांट इट टू बी अ प्रॉपर दिल्ली वाइब मतलब दिल्ली बार बार रिपीट ना करूँ मैं बट हाँ आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि मड्रिड फैन बॉय क्योंकि सॉरी यूवेंटस की जर्सी पहन रखी तो रोनाल्डो फैन बॉयज काफी थीम कॉमन है यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू इट काफी काफी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मेरे लिए So for those of you who don't know who Yash is one of I'd say India's top football content creators. अभी कितने हैं 45K on YouTube? हाँ right mostly. India में we don't have any football content creators. Like मान लो if you count Angry Rantman, उसके अलावा we just have you. So like who was your inspiration? Start कैसे किया? Who's my inspiration? Nobody. मतलब I didn't even saw Rantman उस टाइम पे. I started 2 years ago. तो I was like कि फुटबॉल बहुत लोग देखते हैं, हर कोई FPL यूज करता है, हर कोई फैंटेसी खेल रहा है, हर कोई प्रीमियर लीग देख रहा है. लाइक कि ऑडियंस तो बहुत ज्यादा बट नोबडी इज देयर टू मेक कंटेंट. फॉर एग्जांपल आई वॉच इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स, आई वॉच स्पेनिश कंटेंट क्रिएटर्स. लाइक कि ये कंट्रीज फुटबॉल ड्रिवन है, दैट्स व्हाई दे गॉट पीपल हु टॉक अबाउट फुटबॉल सोशली. सोशल मीडिया वाज वेरी ह्यूज. सो लाइक नोबडी इज डूइंग इट. और कर भी नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर कोलकाता में उनकी लैंग्वेज में. लाइक कि हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में, एंड with that दिल्ली की बकचोदी स्टाइल, as it was not properly formal कि hi guys Lampard ने like you know Gerrard did that, ये सब बिल्कुल प्रॉपर अपने तड़के से. I thought कि if I would do that it'll work. तो मैं 12th से सोच रहा था कि I'll do it. The moment my 12th will be finished I'll do it. And after World Cup I started. So it was judging patterns of what's happening in England and Spain, but not looking at. But then I got to know about Rantman too, and I was like okay, interesting. क्या कैसा लगता है वो तुझे? हाँ मैं कर चुका हूँ उसके पॉडकास्ट. आई थिंक ही इज अ वेरी डिफरेंट गाय. उसका खुद का स्टाइल है. मतलब तो उसका नाम है एंग्री रैंटमैन. तो ही लिव्स अप टू हिज नेम. ही इज एंग्री एंड ही इज रैंटिंग. तो आई थिंक दैट्स कूल. बट हाँ मतलब आई अप्रिशिएट. आई थिंक इज अ गुड गाय. मतलब मैं उससे बात कर चुका हूँ काफी. मतलब वेरी मुंह पे काफी नॉट फेक एट ऑल. तो आई लाइक दैट. अच्छा, आपके वीडियोस में जो मैंने खुद भी देखे हैं, बाय द वे अमेजिंग वीडियोस, उसमें आपका एक सर्टेन फनी स्टाइल और एक करिश्मा है जो मतलब और कंटेंट क्रिएटर्स में ऐसे देखने को मिलता नहीं. तो हाउ डू यू लाइक, वो आपने कैसे शुरू किया कि वो एक फनी स्टाइल में सब कुछ लाओ? वो कैसे हुआ? well that's subjective, right? You might like it or you may say मेरे मुंह पे. मतलब I think it's very subjective and certain people don't like it, certain people like it, but I think I am myself. So I tried. I think being real is very important. जो तुम one mostly it's not about me being funny or not. It's about me being knowledgeable enough and try to fill the space of कि जो वीडियो देख रहा हूँ कुछ सीख रहा है नया, rather than the same repetitive shit which he knows and I'm repeating it just for the sake of उसी confirmation. That's the whole purpose. Not to be funny. Funny यानी कि मैं मेरे दोस्त वैसे हैं, मतलब मेरा सर्कल वैसा, तो it थोड़ा मतलब naturally हो जाता है. अगर again subjective है. But thank you भाई, अगर तुझे पसंद है तो. तो अभी जो यूरोस हुए थे, तो सबसे पहले आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे यूरो से पहले? पोर्चुगल यार, ऑब्वियसली यार. इसमें कोई क्वेश्चन कहाँ से? अच्छा अनवे नाम है ना, अनवे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इंग्लैंड की जर्सी कैसे पहन रखी है? इट्स कमिंग होम क्या? मुझे लग रहा था कोई बोलेगा कुछ. नहीं यार, अनवे नहीं यार, पोर्चुगल यार, अनवे. ये क्या है? तो अभी जो हुआ था यूरोस, काफी स्टैंड आउट प्लेयर्स थे और काफी प्लेयर्स ने मतलब बहुत अच्छा खेला. तो आपके हिसाब से बेस्ट प्लेयर और सबसे स्टैंड आउट ब्रेक थ्रू प्लेयर कौन था? ब्रेक थ्रू प्लेयर इज अ गुड नेम, गुड स्टेटमेंट. ब्रेक थ्रू, आई थिंक पैट्रिक शेक हैज टू बी यार. मतलब who expected him to do anything? मतलब कौन था वो he was rolling around between Leipzig and Leverkusen, वहां पे कुछ सेटल करने की कोशिश. But then all of a sudden he is like, I think he should have won the golden boot, but again Ronaldo के ज्यादा assist थे. Being a Ronaldo fanboy, I thought he deserved it. Like he had a better tournament in terms of the breakthrough-ness of it. And उसका जो general play था with the Czech team, which was incredible, पूरी Czech team. But apart from him, you can talk about Steven Zuber. I thought he was very incredible. Switzerland का left wing back sort of. And Joachim Maele, ऐसे बंदे. Yeah, I think especially if you talk about wing backs ना, जो back three system, wing backs, full backs, उनका proper Euros था मेरे हिसाब से. Spinazzola being there and Kyle Walker. हाँ, but personally I think breakthrough is Patrick Schick for me.
हाँ और मतलब ऑब्वियसली एवरीवन वाज, क्योंकि प्रेम के बाद तो सब ब्रूनो के फैन बन गए थे, तो आई मीन आप सबसे ज्यादा मतलब हु इज योर बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन द यूरोस? तो मतलब मेरे लिए तो इज डेफिनेटली ब्रूनो, क्योंकि आई थिंक बट मतलब आई एम ब्रूनो नॉट टॉपिक कैन बी लाइक जिस हिसाब से वो ट्रीट होता है यूनाइटेड, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट विद पोर्चुगल. यूनाइटेड में लाइक इट्स अ प्रॉपर सिस्टम, उस पे बेस. विद पोर्चुगल यू हैव टू बी, एंड फर्नांडो सैंचेज इज अ प्रैग्मेटिस्ट, राइट? तो ही विल यूज हिम. वो अगर डिफेंसिवली काम ना करे इतना तो यू हैव टू यूज समबडी एल्स. तो थोड़ा 50-50 है. आई थॉट ही वाज डिसअपॉइंटिंग टू, बट आई थिंक एम्बापे यू हैव टू से मैन. मतलब 100%. एम्बापे, आई नो उसने पेनल्टी मिस करी एंड वो काफी स्पॉटलाइट पे आता है, बट आई थिंक आल्सो इंडिविजुअली दो ही वाज नॉट बैड, बट जितना उसकी हाइप है स्पेशली फॉर मैड्रिड फैंस, जितना उसको चाहते हैं, यू डेफिनेटली नीड टू लुक ओवर अगेन कि वुड ही बी द वन जो ट्रांसफॉर्म कर देगा. वुड ही बी नॉट लाइक हैजार्ड साइनिंग, यू नो, जो एक्सपेक्टेशन बहुत है बट डिलीवरी नहीं हो रही. तो एम्बापे नीड्स लाइक कंसीडरिंग का जो नाम है, नहीं तुम डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? मतलब अच्छा, दैट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, बट एट दिस वेरी मोमेंट जो हमने देखा एम्बापे का, वुड यू वांट एम्बापे और हालैंड इस टाइम पे मैड्रिड में? गिव यू ब्रीफ आइडिया. स्मायान चेल्सी का सपोर्टर है, तो एम्बापे और हालैंड के बाद में मतलब ईडन हजार्ड तो अच्छा थोड़ा हाँ, फिर हालैंड है. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा सीन है क्या? अच्छा, तो ओनली देयर इज वन मैड्रिड फैन हियर, कृष्णा. नहीं, मैं भी यूनाइटेड का फैन हूँ. घर पे ऐसे पढ़ा था हमने मिलके. तो कृष्णा यूनाइटेड का फैन है, स्मायान चेल्सी का है. अच्छा, मैं सिर्फ अकेले यहाँ पे फैन बॉइंग करूँ मैड्रिड? अरे यार चलो कोई नहीं. हाँ, अब कॉन्टेक्स्ट ये. कोई अच्छा नहीं, अच्छा, but I मतलब think अगेन लाइक आई एम थिंकिंग दिस, मैं सोच रहा हूँ कि हालैंड या एम्बापे आफ्टर दिस यूरोस. अदरवाइज आई वुड हैव बीन लाइक एम्बापे डेफिनेटली, क्योंकि ही वो रोनाल्डो की सॉर्ट ऑफ एक नेक्स्ट कॉपी डॉपलगैंगर सॉर्ट लगता है. बट हाँ, और Another disappointment मतलब to some extent would be Kane also. Kane? केन किस चीज में? Group stages में ज्यादा कुछ किया नहीं. I mean, if you see the level he's performed in the Prem, if he could to some extent replicate that in the Euros, definitely could have had a much better chance. राइट, बट डिफेंडर आई वुड से कि ही प्लेस अगेन अंडर ए मैनेजर जो बहुत डिफेंसिव है, लाइक वो उसको इतना, यू नो. बट हाँ, आई एग्री, बट अगेन जिस लैटर सेशन में ही वर्कड, सो वहां पे उसको काम करना था. अच्छा, and I mean all the matches were, yeah, yes man, go ahead. जैसो आपके हिसाब से डार्क हॉर्स, जो हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम एक टर्म यूज करते हैं डार्क हॉर्स, वो टीम जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की, जैसे 18 वर्ल्ड कप में क्रोएशिया किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था फाइनल तक जाना. राइट, तो इसमें आपके टर्की के अलावा और आपके फेवरेट डार्क हॉर्स कौन थे? टर्की तो डिड डू नथिंग, राइट? मतलब उन्होंने क्या था? वो तो Yeah, एक फेल डार्क हॉर्स है लिटिल, क्योंकि वो मेरी देमिराल और सोयिंचु बैकलाइन पे थे, लाइक ओके विल वर्क. बट आई थिंक डेनमार्क को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई थॉट उनका स्क्वाड पहले से बेटर था. लाइक इफ यू टॉक अबाउट होइबjerg एंड एरिक्सन तो ऑब्वियसली जो हुआ, बट ऑन पेपर इफ यू लुक प्री टूर्नामेंट यू फील लाइक ओके दे विल डू वेल, दे कुड बी दैट टीम. बट वन टीम व्हिच सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज चेक, आई वुड से, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू डू नथिंग. मतलब वो क्या थे, एंड इवन अगेन पैट्रिक शिक वाला पूरा पैटर्न. एंड आई थॉट इवन, मुझे पता यूक्रेन 4 से पिट गई थी, बट आई थॉट यूक्रेन आल्सो डिफीटिंग स्वीडन व्हिच दे डिडंट डिजर्व टू, बट वो काफी अच्छा रन था. बट आई वुड से चेक इफ आई हैड टू फोर्स वन. बट तुम बताओ भाई, तुम भी तो बताओ. तुम सर, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे डर लग रहा है. गिव योर ओपिनियन टू. डू यू थिंक कि, अच्छा, डू यू थिंक कि जो डेनमार्क का पूरा पर सीन था, क्योंकि इनिशियली तो दे वर प्रॉपर बैक 4, देन दे केम इनटू बैक 3 प्रॉपर after Eriksen. I think that's also a good shout. After Eriksen, nobody I expected think them. after Eriksen तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि चांस नहीं होगा, क्योंकि मेन स्क्वाड वाज हाइप्ड अप अराउंड एरिक्सन ओनली. तो क्योंकि उसके बाद तो इट्स लाइक, लेट्स से, हाँ, it's like Ronaldo without Portugal going to the semi-finals and winning, right? So it's something like that for me. So I was very impressed by the performance. Yeah, same. Going up against England in the semis. Exact. पर यार वो, हाँ, वैसे I think they deserve to lose that game. They didn't deserve to win that game, but वो स्टर्लिंग वाली पेनल्टी वाला इंसिडेंट तो लाइक अभी तक, बट हाँ, और वो लेजर पॉइंटर वाली पूरी चीज, लेजर पॉइंटर वाली, वो तो चलो काफी कॉमन है वैसे आजकल, मतलब होता रहता है. उसको फाइन मिल गया ना जिसने करा था वो, मेरे ख्याल से. बस 30,000 का फाइन से क्या होगा? But again, that's the reason. But he saved it. हाँ. That's the reason why, like, all this like bullshit behavior from England fans, it honestly it put the hurt thoda kam, like they kind of deserved it at the end. Especially Rashford और उन सब के साथ जो रेसिज्म चल रहा था, सैंचो और उन सब के साथ, वो मतलब ठीक है, उन्होंने मिस की. Everybody knew that the moment they missed that penalty, everybody knew कि ये होगा, क्योंकि वो होता आ रहा था प्रीमियर लीग में. पता था. So we know, when they win, then they're England. The English, when they lose, they just become black. So I mean, right, proper, that's also a different thing. Extremist but culture. एक और मतलब थोड़ा मतलब बहुत मतलब everyone like found these particular matches very interesting. तो मेरे लिए तो सबसे interesting match was definitely France versus Switzerland. Guys, just pitch in and tell me whatever आपको मतलब पसंद आया and everything.
इंटरेस्टिंग मैच। हाँ, आई थिंक क्रोएशिया वर्सेस स्पेन उसी रात में, अगले दिन मुझे याद, मतलब उसी कुछ 2 घंटे बाद, दैट वाज आल्सो वेरी गुड गेम। वो प्रॉपर दिन ही बहुत ही बढ़िया था, वो क्या प्यारा प्यारा दिन था। नहीं, आई थिंक वो पहले था, सॉरी, फ्रांस स्विट्जरलैंड रात को था, हाँ मुझे याद है। हाँ, पहले स्पेन हाँ, था फिर I thought I liked the Croatia, sorry, Netherlands versus Ukraine game a lot, 3-2, जो ग्रुप से, वो काफी प्यारी गेम थी। बट आई थिंक आई वुड आल्सो एग्री विद यू, फ्रांस वर्सेस स्विट्जरलैंड, वो तो क्या गेम थी यार, मतलब मजा आ गया था। अगर क्योंकि हम मैं चाहता था क्रोएशिया कि फ्रांस को निकालो। अगर हम हाँ, क्रोएशिया और स्पेन की बात ही करें तो उसमें आई थिंक आपके हिसाब से क्रोएशिया ने क्या लैक करा, क्योंकि हम देख रहे थे बिफोर एक्स्ट्रा टाइम क्रोएशिया काफी हावी थी स्पेन पर, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते बट हाँ, एक तरह राइट। से टक्कर दे रही थी। बट आफ्टर हाफ टाइम उनका गेम, हाफ टाइम बोला सॉरी, आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम उनका गेम काफी ड्रॉप किया, तो उसमें आपको क्या लगता है? I think proper, if I look back at Croatia का पूरा tenure, Zlatko Dalic का, I watched all their games and I was like कि पता ही नहीं बंदे को, like एक गेम में 4-3-3 है, then एक गेम में Modric, sorry, Kovacic नहीं है, then he's going with the 4-2-3-1 sort of with Brozovic and Modric. So I thought clarity is very important. If you talked about team like England, I know finally उन्होंने back three system करा, which is not clarity, it didn't work out, ठीक है, but clarity बहुत important है। Croatia clear नहीं लगी मुझे इतनी, and again Modric, sorry, if you really watch that game Spain Croatia, Modric बहुत responsibility थी, like he had Pedri to पीछे cover, which I thought was a bit harsh on him considering उसको front से press करना था and to look back at Pedri too. And I think उस general game में second half में I think they brought a lot of the moment they changed was because they brought in Pasalic, उसने गोल मारा था ना, like, so I think certain bits in it worked. Otherwise I think Spain तो definitely, Spain has been the best team Euros में in my opinion in terms of with the ball. Really? जिन्होंने करा है, they deserve to beat कहीं ना कहीं Italy भी, and it could have been a different final too. हाँ, But वो लुइस हाँ, एनरिके का बार्सिलोना पे भी जो स्टाइल था पूरा, वो भी थोड़ा क्रोय फुटबॉल वाला इफेक्ट करता है, right, क्योंकि लुइस एनरिके मैनेज कर रहा था with completely different players यार। पेड्री 18 साल का, वो तो कितना प्यारा था, like और कौन था अपना, even Koke, like Koke is a very defensive minded player usually Atletico, but he also played with the ball very good, pressing proper. तो लुइस एनरिके तो I think he was a proper proactive manager, he believed in himself a lot। 24 बंदों का स्क्वाड ले गया, कोई मटेरियल प्लेयर भी नहीं, काफी प्रेशर, अनवांटेड प्रेशर, and still believed in himself, proper पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में he was always very adamant कि हाँ नहीं नहीं मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, and it worked, it was a success definitely। तो डू यू थिंक अगर रामोस को इंजरी और वो पूरा सीन नहीं होता और रामोस भी आता स्पेन के स्क्वाड में, सो वुड इटली हैव हैड लाइक अ बेटर चांस एट यूरोस, और क्या वो जीत सकते आपके ओपिनियन? इटली, स्पेन, सॉरी स्पेन स्पेन I think नहीं, I think if I'm looking at defense of Spain, कुछ निकालने को है नहीं गलती है। Laporte और Eric Garcia with the ball, without the ball, they've been excellent. I think if Ramos playing exactly, उसका पहला टाइम था, like it didn't look like you नया है कुछ। I think I would think Ramos would he be able to replicate that with the ball, what Luis Enrique demanded. I mean, I can think of that. I know Ramos is बढ़िया with the ball, but considering what they did, maintaining that high line, maintaining that press was a proper. I think Ramos 35 साल का, you never know. It could have been maybe disappointing. But then, like, considering कि if Ramos replicates the performance of someone who's in the team, and considering कि he's a class penalty taker also, and Spain's main problem in the Euros. Main problem is penalties, yeah. Right, I agree, but हाँ, I mean, we can just surface level को खरोच सकते हैं basically कि ये हुआ या नहीं हुआ, but I think if you look at even Morata, I thought he was excellent throughout the tournament, despite उसका गोल मिस करा उसने काफी, जो उसका obviously काम है, but जो उसने सारे मूव लिंक करे as a striker, वो काफी underrated है। But हाँ, he played excellent भाई। एक सुनो को सारे हाँ, अच्छा चलो, मैंने चार्ज लगाया पर मैंने ऑन ही नहीं करा। कितना बेवकूफ है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर हम आपके बारे में वापस आए, आपके काफी सारे वीडियोस हैं, जैसे इस्तांबुल कमबैक का आपने एनालाइज किया था, स्पेन वर्सेस इटली 2012 का आपने एनालाइज किया था, यूरो फाइनल जो था, और मैंने आपके एनालिसिस तो देखे 115 पे घटिया है, कोई बात नहीं, कैमरा, इफ आई वुड से सो क्वालिटी कैमरा की अच्छी नहीं थी, पर आपके एनालिसिस की बहुत अच्छी थी। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब आप एनालिसिस जब करते हो आप किसी मैच का जब एनालिसिस करते हो, तो उसमें मतलब क्या क्या देखते हो और हाउ डू यू एनालाइज इट, if you want to tell? I think it's impossible to watch a game एक बारी and to have a point of view. मतलब obviously you can have a point, but it should be very vague, क्योंकि you can't talk about a game without pausing it. I think if you want, मतलब हाँ, तो मैं तो एक बारी देता हूँ जब जिसमें कोई वीडियो बनानी होती है, I watch it again, तो पॉज कर करके प्रॉपर, तो you see the whole context of the game. एक बारी में it's impossible कि बहुत चीजें हो रही होती हैं, तो I think that's the first step कि you have to agree कि you can't do it on the first time, you have to watch a game.
which again काफी साइट बताया तो full matches and shows.com, hdmatches.net, ऐसे यहाँ पे तुमको you can download matches again. काफी लोगों को ये नहीं पता होता, तो that will help. तो start from there and just start on your own way proper. अपना से खुद क्वेश्चन पूछोगे ऐसा क्यों, तुम खुद फुटबॉल खेलते हो ना, किसने यहाँ पे पास क्यों रिसीव करा, ऐसा फुट क्यों, सिंपल क्वेश्चन अपना. डोंट नीड टू लुक एट anybody else's analysis, just work your own way. That's what I did. अच्छा, ऑल्सो एक और काफी कॉमन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी आया था आपके वीडियोस देखने के बाद. आप ऑब्वियसली बहुत ओपन हो अबाउट द फैक्ट कि आप एक मैड्रिड सपोर्टर हो, बट प्रीमियर लीग से मैंने नोटिस किया आप काफी वीडियोस में लिवरपूल को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो, काफी वीडियोस में सिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, कुछ में आपने चेल्सी को भी कॉम्प्लीमेंट किया काफी बार. मेरा काम है चाटना, दैट्स इट. मैं जब कोई टीम अच्छी करती है मैं चाटता हूँ, जब अच्छी नहीं करती है, सो इट्स अ वेरी रिएक्शनरी मी व्हेन इट कम्स टू स्पेशली मे बी प्रीमियर लीग क्लब्स, क्योंकि मैं उनको इतना कवर नहीं करता जितना उनको देखता हूँ. तो हाँ, आई डोंट नो यार, मैं किसी बायस नहीं लिटरली, मतलब मैं तो काफी अगर आपको चूज करना हो, कोई अगर एक करना हो तो मैं आर्सेनल, भाई मुझे आर्सेनल पसंद है, पता नहीं क्यों. हाँ पता नहीं क्यों, हल्की सी फील आती है उनको देख के. मतलब देख रखा है ना वो वर्क क्या, मतलब जो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी उनकी भी इनविंसिबल्स जाने की, तो आई वाज लाइक वो टीम मुझे बहुत पसंद थी हिस्ट्री के रिगार्डिंग, थियरी ऑनरी, डेनिस बर्गकैम्प, सब बंदे, तो मुझे लगा कि हाँ यार. तो अभी तो कॉन्टेस्ट कुछ बनता नहीं, तो घटिया टीम है, मतलब वैसे इंप्रूव कर रही है इस बारी, बट स्टिल हाँ दे प्लेड रियली वेल इन एटलीस्ट यार. कमिंग बिकॉज आप एक मैड्रिड सपोर्टर हो, मुझे पता नहीं वैसे कि मैड्रिड सपोर्टर्स का कैसा पर्सपेक्टिव है इस पे, क्योंकि जब ये पूरा यूरोपियन सुपर लीग का हुआ था, तो what are your thoughts on the entire Perez involvement in this and everything in that? I don't know यार, मुझे पता नहीं मुझे कैसे, क्योंकि after the leaks, the audio leaks which happened Perez की, then you have it completely, then you feel like कि तुम उसको भूल गए, okay फिर से हो गए. But I don't know, like I think Madrid, if you look at the broader context, वो सबसे well managed club है maybe Europe में at this very moment, because उनका कोई भी loss नहीं है. If you talk about even City, Chelsea, they have had losses, net losses. तो Madrid haven't spent इतना, they're buying players from loan जो आए थे, so that's why they're very controlled. And if Mbappe इस साल नहीं, क्योंकि ये main ask है इस साल की, if he doesn't come, that makes sense कि चल अगले साल तो then they'll go ham in terms of buying players. So I think it's a very well-run club. You can't judge Perez कि उसने बुरा करा कभी. Like he's bought great players time पे, and we won 4 championships उसके under, 5 champions जितने भी, तो you can't have 4 championships, sorry. So you can't judge it. Even I understand what you're saying, because sometimes like I'm a Liverpool supporter and like FSG make like really stupid decisions, क्योंकि transfers तो कभी पैसे देते नहीं. बस एक बार वैन डाइक के साथ हो गया था, नहीं तो वैसे इतने कभी पैसे देते नहीं. जैसे all the fans right now, also all Liverpool fans are like Mbappe. It's never gonna happen. We all know it. Mbappe is not coming to Liverpool. Same, realistically they won't have money only. We can't support his wages. His wages are too high for our club. We can't get him. And even like right now with this entire, if you saw his apology, John Henry's apology, like all the fans are, you know, this thing that अच्छा sorry बोल दिया ठीक हो जाएगा, but ऐसा नहीं होता. Like his mindset's not correct, like for the club. Like I like the club and all, but I don't support FSG. तो अगर हम ट्रांसफर्स पे आए वापस, तो मैड्रिड की तो हमने बात कर ली, बट हमने भी जितने भी ट्रांसफर्स हो गए हम देख रहे हैं कि वरान वहां जा रहा है, यूनाइटेड जा रहा है, जेडन सैंचो यूनाइटेड आ चुका है. जस्ट टू कंफर्म, तो अनवेक लिवरपूल फैन है, कृष्णा यूनाइटेड फैन है. कृष्णा यूनाइटेड और स्मायन चेल्सी. अच्छा, तो कृष्णा, फर्स्टली हाउ डू यू फील अबाउट वरान कमिंग टू यूनाइटेड? Like do you feel like you're getting a very top defender? I mean, again, the season that he's played in with Real, it hasn't been his best. He hasn't been fully fit, but let's see. I mean, I think personally, as a replacement for Lindelof, he is ideal. Lekin we'll have to see how he performs, especially moving to English football. Dekhte hain. Right. I think what like advice to me, but one caution sort of I'd give to a United fan taking Varane, don't expect him to change completely United. क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से नहीं करने वाला हो, क्योंकि with the ball he is not better than Lindelof. It may be very equal to it, but obviously if you maintain a high line, then Varane could be उसका pace जो है ना recovery के लिए. But for a Madrid fan, how does it feel? I think it's बहुत ही घटिया बात. Ramos और Varane एक विंडो में जाएंगे, 2 top defenders is crazy. But I think Alaba आ चुका है, और कौन अपना और ले लेंगे कोई, वैसे लगता तो नहीं, क्योंकि I think Madrid कोई खर्चा करेगी नहीं इस बार. They'll be very cautious. हाँ, but वो चैंपियंस सेमीफाइनल तक पहुंचे थे ना अगेंस्ट चेल्सी, पहुंच तो गए थे वहां तक, बट हाँ मतलब we'll see. It's मैं अभी to look up to this season as a Madrid fan is very
uncertain, ये word है. You don't know what's going to happen. If you look at even counterparts like Barca, Atletico, उन्होंने जो signing करी है वो Madrid में नहीं हुई इस बारी. I'm just like कि Ancelotti थोड़ी चीजें stable कर दे and then next season we go ham in terms of signings. तो आपके हिसाब से मैड्रिड को भी कैसे टाइप के प्लेयर की जरूरत है? जैसे स्ट्राइकर्स में हम एम्बापे की बात करते हैं, बट वी ऑलरेडी हैव बेंजेमा जिसका कन्वर्जन रेट इस सीजन काफी अच्छा रहा है, एंड ही इज लाइक वो काफी सरफेस किया है पॉपुलैरिटी में एज अ मैड्रिड अटैकर. And I think Bale is also back now, if I'm not wrong. हाँ, बट उसका आखिरी उसका आखिरी साल है ना, मतलब he may also retire after that, पता नहीं मुझे, but I think Mbappe is a need. और एक Galactico, not even I'm talking about striker, I think I'm talking about एक signing जो uplift करती है Madrid fans को, which has been the culture of Madrid. तो Mbappe is the next big thing. Then Haaland, I would still say, despite उसकी penalty miss और Euro performance. But other than that, I would love to have एक Koundé या फिर Pau Torres जो La Liga के defenders हैं. Would love to have one of them, क्योंकि that'll be great. अगर if this season, क्योंकि Jesus Vallejo will be the fourth center back. If he does very well, which will be, I don't expect it to, क्योंकि Olympics में वो स्पेन के साथ, that'll be shocking क्योंकि वो fourth defender है. Otherwise, we have to go for a defender. And apart from that, Modric जा रहा है तो उसकी replacement, would Ceballos do well? वो सब चीजें, all boring questions. But अभी तो एक Galactico sign. वही मैं मैड्रिड के बारे में ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि उसके मेन मिडफील्डर्स जो है क्रूस, मॉड्रिच, कैसेमीरो, तीनों अभी 2 या 3 साल में या तो छोड़ देंगे या रिटायर हो जाएंगे, व्हाटएवर. बट तो हमने देखा है मैड्रिड की और मिडफील्डर्स की हिस्ट्री थोड़ी, स्पेशली इसको और ओडेगार्ड के साथ इतनी ग्रेट नहीं रही है हमेशा से. तो लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स डू यू थिंक मैड्रिड शुड टारगेट मिडफील्ड के लिए? आई थिंक वन प्लेयर आई लाइक अ लॉट इज फाबियन रूइस फ्रॉम नापोली. आई थिंक वो काफी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ नंबर 8. एंड मोस्टली कामाविंगा, वो तो यूनाइटेड आने वाले, पता नहीं क्या कृष्णा में लड़ाई हो जाएगी उसमें. बाकी बट आई थिंक हाँ, कुछ ऐसे नंबर 8 जो आते रहते मार्केट में. आई थिंक मैड्रिड विल नेवर, द वन एज अ मैड्रिड फैन आई वुड नेवर क्वेश्चन कि मैड्रिड साइन नहीं कर पाएगी प्लेयर्स को, क्योंकि दे मे नॉट हैव द मनी, बट आई थिंक यू कैन नेवर टेक अवे द चार्म ऑफ द क्लब, यू नो व्हाट मैड्रिड स्टैंड्स फॉर. तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर इट. तो मेन अभी एम्बाप्पे, हालैंड, सिंपल दोनों उनमें से और लगता है ना, और स्लैश और दोनों तो पॉसिबल नहीं सर, प्ले स्टेशन थोड़ा है नहीं. Also, भाई, by the way, just wanted to show you किसकी जर्सी पहन रहा हूँ. अरे सर बस करो सर, बस करो. आप इतनी होप क्यों लगा रहे हो सर? आपको अगर सोचो वरना पे कि वाकई इंजर्ड हो गया सोचो. अच्छा समन भाई, अच्छा तू जुवेंटस जर्सी पहन रखा है, मुझे लगा कि अच्छा जुवेंटस में को देख के जुवेंटस की बात मत करा करो कभी. मतलब देख के जुवेंटस को डिप्रेशन आया था लिटरली. क्या क्लब है वो, लिटरली समझ नहीं आ रहा. मेरे पास या तो ये थी या बार्सिलोना थी. बार्सिलोना को देखकर भी क्या ही होता. हाँ भाई. Well, भाई, so coming to the final few questions to discuss. I mean, तो जो यश है, he obviously actively promotes watching Indian football. Honestly, हम तीनों में से कोई नहीं देखता, to be honest. But we haven't found a good reason, honestly, to watch. Yeah. Smile and like कभी देखा है तुम दोनों? नहीं. So for someone who doesn't watch Indian football, like जैसे ला लीगा में अट्रैक्टिंग फैक्टर है कि हिस्ट्री है, बहुत सारे बिगेस्ट प्लेयर्स खेल चुके हैं, उसका एल क्लासिको वाला एरा था जो पूरा, तो उसका एक अट्रैक्टिंग फैक्टर है देखने का. व्हाट इज दैट फैक्टर की, मतलब क्या है ऐसा इंडियन फुटबॉल में जो हमें देखने के लिए अच्छा लगता है? ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग टाइम पे मेरी लाइफ के, क्योंकि इस टाइम पे मैंने आज एक मूवी देखी ऑफ एक डिफेंडर मैं वो बताता हूँ. आई थिंक द रीजन व्हाई यू कुड कनेक्ट टू इंडियन फुटबॉल इज बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री. क्योंकि कोई हिस्ट्री को देखता नहीं, किसी को पता नहीं कि इंडियन फुटबॉल कुछ था भी एक टाइम पे. देयर वाज अ डिफेंडर वीपी सत्यन नेम्ड वीपी सत्यन, केरला का डिफेंडर. 1995 में 1996 में लाइक ही कैप्टन द नेशनल टीम फॉर 10 years प्रॉपर. काफी बड़ा डिफेंडर. And like I Am Vijan is a proper, if you've heard the name I Am Vijan, a proper, like people call him the Indian Zico, but he's one of the greatest Indian players. काफी लोग बोलते हैं. He said कि if VP Satyan is playing मेरी टीम में, you can never beat us. Like clean sheet के हिसाब से he was the boss उस टाइम पे, ठीक है. तो he was playing proper. He got injuries, he got depression क्योंकि उसको फुटबॉल पसंद था. And then whenever he used to travel with proper team airport में, nobody used to give him कुछ भी घास, क्योंकि उस टाइम पे cricket was the main thing and football पे कोई भी nobody would care about him. So he had attention issues, he had he was doing very well but he was not getting that credit, and he had injuries issue. Then he committed suicide 41 years train के सामने आके. And that story connected with me a lot, क्योंकि there are a lot of stories like that Indian football में, where people have done a lot
but they haven't got the credit for it. तो एक तो ये sort of like if anybody wants to get connected to Indian football, you read book. पहली बात तो एक काफी basic book, Barefoot to Boots, नोवी कपाडिया की. Read that book and you feel like okay मैं इस country में रहता हूँ, इस country में ये सब हो रखा है, तो okay I need to be, then I don't think so you'll follow it. I think you'll be involved in it to make it better. वो passion I think I don't, right, तो following it is cool, watching matches ISL को देख लेगा, but I think what I would like is for people to be involved and make it better in terms of any sphere. Like हम जैसे कि हम ये podcast कर रहे हैं, it's maybe encouraging people to start their own group and start a podcast, which makes a difference, which makes a community. And then also you can get inspired by a player, his story. It's more about, I think, काफी boring answer. I can't sell you. सारे मैचेस मैंने भी नहीं देखा एएसएल के, मैं भी इतना भक्त नहीं हूं इंडियन फुटबॉल का, और मैं देख सकता भी नहीं क्योंकि मुझे मजा नहीं आता हर बारी में ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली आई वॉच द इंडियन नेशनल टीम तो क्योंकि वो हार्ट कनेक्शन. आई थिंक इट्स मोस्टली अबाउट हिस्ट्री. गो टू हिस्ट्री एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड कि तुम एक ऐसी कंट्री के पार्ट हो यहाँ पे इतनी गंदी डाइवर्सिटी है एंड डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट तरह के लोग दे डिड देयर शिट. तो वो कनेक्टिंग है मेरे ख्याल से. तो जस्ट रीड द बुक्स, अगर काफी फर्स्ट स्टेप है, रीड Barefoot to Boots, सिंपल, कुछ घुमाना, कुछ जनरल आंसर नहीं, बस वही, एंड यू विल डेफिनेटली गेट आंसर्स मेरे हिसाब से. यू कांट इग्नोर इट. उसके बाद ऑल्सो मेरे जैसे लोग जो ज्यादा बुक्स पढ़ नहीं पाते, उनके लिए यश ने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई है about the golden era of football. I remember 1950 to 65. Well, that's a very bad video. वो बहुत ही मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी में. आई थिंक मूवी में तो कह रहा हूँ, मैंने आज मूवी देखी एक डिफेंडर की, तो केरला के बंदों ने बनाई, वो हिंदी डब थी. तो इफ वी लुक एट कि इंडियन फुटबॉल कुछ है नहीं, हम दिल्ली में बैठ के बोल सकते हैं, बट केरला कोलकाता के बंदे दे प्रीच फुटबॉल. वहां पे देयर इज नथिंग लाइक क्रिकेट, वहां पे सिर्फ फुटबॉल ही है. तो केरला, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट, वहां पे दे नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल. लाइक देयर उनका अलग ही स्फीयर है प्रॉपर. दे आर यूरोपियन फुटबॉल से भी ऊपर एक्सट्रीमिस्ट. तो आई थिंक मोस्टली अगर कंज्यूम करना, यू कैन जस्ट, कितनी चीजें हैं, पूरा नेट ओपन है, बहुत चीजें हैं, बस बट बुक पढ़नी पड़ेगी सब में, और कुछ है नहीं तरीका मेरे ख्याल से, और कुछ है भी नहीं. There's no even better videos on YouTube. Nobody even makes videos about Indian football. Hindi में especially, जो बढ़िया videos हैं, like legit, अच्छी तरह cover करें. Even like I haven't even also done that. तो book पढ़ना ही, I think you have to. That's the only answer in my opinion. Just sneak in one last question. For sure, bhai. Right, like in say 5 years later, imagine yourself, तुझे तभी भी YouTube करना है, or you want to shift to like football broadcasting या कुछ ऐसे something? If I'm doing YouTube for the next 5 years भी, then I failed in my life definitely. Like मतलब मुझे personally coach बनना है, तो that's the path I want to follow. And broadcasting journalism, I don't know. I think it'll happen. If it'll happen, I won't chase it. मुझे भी coach बनना है. Like I want to be involved football में अच्छी तरह, and that's it. बाकी YouTube I do it for, मतलब हाँ ऐसे इतना सीरियसली करता नहीं ना. मैंने कुछ एक्सेसरी खरीद रखी, आईफोन से शूट करता हूँ, काम खत्म, वहीं पे एडिट. हाँ, तो आई हैवंट पुट इतना एफर्ट. दैट्स व्हाई मेरी वीडियोस की क्वालिटी जैसे कि सब मैंने बोला कि मतलब बहुत ही गंदी कैमरा क्वालिटी, बट हाँ आई थिंक यही है. YouTube I won't be doing for, मतलब I don't know, मुझे क्या पता है, मुझे कल का नहीं पता क्या करना है, बट I hope I won't be doing it. Like just relying on that. एक चीज पर रिलाई कभी करना ही नहीं मुझे. So that's a very interesting outlook. So that's the end of this segment, guys. So we had an interview with Mr. Yash, and we're going to meet you again with some controversial questions. So Mr. Yash. Yes.